18 कट ऑफ है, आपको ट्राई करना है कि आपके 30 से ऊपर आए। अगर 30 आते हैं, 30 से ऊपर आते हैं तो डेफिनेटली आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके 25 से भी कम आते हैं तो प्लीज़ सॉरी। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे TOLCE एग्जाम कितने टाइप के होते हैं और ये कहाँ कौन कौन से कोर्सेज वालों को कौन कौन से एग्जाम देने चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए आ रहे हैं, अगर आप साइंस इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आ रहे हैं, अगर आप मेडिकल कोर्स के लिए आ रहे हैं, तो आपको कौन कौन से टाइप के एग्जाम देने चाहिए और आप कैसे कैसे रजिस्टर कर सकते हो एग्जाम को, स्कोर कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाकर दिखाऊंगा आप कैसे करते हो। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, हम आपको दिखाते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब मैं आ गया हूँ अपने ब्राउज़र पे। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि हम कैसे कासा की वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। कासा CISIA कासा TOLC आप ये टाइप करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि यहाँ पर जो हम वेबसाइट लेंगे .IT वाली लेंगे, तो कासा ऑनलाइन .IT। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे मैं स्क्रीन पे आया तो यहाँ पर इसने मुझे दिखा दिए कि यहाँ पर 3 टाइप के TOLC एग्ज़ाम होते हैं। तो आप देख सकते हो पहले होता है TOLCI, फिर होता है TOLCE एंड TOLCF। तो हम बात कर लेते हैं कि ये तीनों टाइप के एग्ज़ाम कौन कौन से किस स्ट्रीम के बच्चे को करने चाहिए। लाइक जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो कि इंग्लिश में। तो आपको भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, इटालियन में समझ में नहीं आएगा। तो TOLC जो आई है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जिन्होंने 12th जो अपना है PCM से किया है, लाइक जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी और यहाँ पर इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्स में आना चाह रहे हैं। इंजीनियरिंग रिलेटेड और IT मीन्स आप समझ लो अगर आपके पास मैथ रही है 12th में तो आप ये वाला कोर्स लेंगे। गॉट इट। अब हम बात करते हैं TOLC ई एग्ज़ाम। तो ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक्स। तो अगर आपने कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोर्स करे हैं, लाइक 12th में अगर आपके पास कॉमर्स रही है तो आप बिजनेस रिलेटेड जो भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, देन आपको TOLC ई एग्ज़ाम देना है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें क्योंकि यूनिवर्सिटी इन एग्ज़ाम पे बहुत फोकस करते हैं, इन्हीं के मार्क्स पे आपके एडमिशन होते हैं। तो आपको देख के अपना एग्ज़ाम देना है। नाउ फाइनली बात कर लेते हैं TOLC एफ एग्ज़ाम। तो रिसेंटली लाइक मैंने एक दिन पहले भी वीडियो पब्लिश किया है कि मेडिकल एग्ज़ाम आप कैसे ले सकते हैं। वहाँ मैंने बताया कि TOLC एग्ज़ाम क्या होता है और उसके क्या क्या एवोल्यूशन मार्क्स होते हैं। तो आज हम इसमें भी देख रहे हैं कि जो TOLC एफ होता है ये फार्मा वालों के लिए होता है। अगर आपके पास 12th में बायो रही है, अगर आप MBBS के अलावा और कोई कोर्स करना चाहते हैं, देन आपके लिए TOLC एफ एग्ज़ाम। अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो आपके लिए IMET एग्ज़ाम देना है, आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। एंड इन सब में IELTS एक ऑप्शनल है, वो एक हमारा सेपरेट टॉपिक। चलो अब हम बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो TOLC है ये 3 टाइप के होते हैं, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें जो करना है वो हमें करना है TOLC ई एग्ज़ाम। तो अब वेबसाइट पे जाने से पहले हमें करना होगा साइट के साथ रजिस्ट्रेशन। तो ये बोल रहा है कि आप रजिस्टर कर चुके हैं या आफ्टर रजिस्ट्रेशन आए, तो अभी हमें रजिस्ट्रेशन करना है। मैं रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिक ये ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब ये पूछा मेरा फर्स्ट नेम क्या है, तो मैंने फर्स्ट नेम अपना डाल दिया। एंड आस्किंग फॉर माई सर नेम मैंने डाल दिया। नाउ ये मेरा जेंडर पूछ रहा है, मैं यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ओके, यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दो। देन आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो। तो रीजन देखो हमारा कोई है ना, तो आप लिख दो फॉरेन स्टेट। देन पूछ रहा है आप कौन से स्टेट, तो स्टेट आपको यहाँ डालना है। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं डालूंगा इंडिया। ओके, देन इंडिया हमने डाल दिया। अब ये पूछेगा इटालियन टैक्स कोड। तो देखो जो टैक्स कोड है, टेक्स्ट कोड करने के लिए इट इज़ नॉट, ठीक है, पोजिशन ऑफ अ टेक्स्ट कोड। तो मैं अगर इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये बोलेगा ठीक है, मैंने टेक्स्ट कोड वाला ऑप्शन हट जाएगा। नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर मी अबाउट माई मेल एड्रेस। तो अब मैं इसमें डाल देता हूँ अपना मेल एड्रेस। ओके, अब मैंने मेल एड्रेस कन्फर्म करना है। देन देखो मैंने मेल एड्रेस कन्फर्म कर लिया। अब आस्किंग फॉर पासवर्ड, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। अगर आपको पासवर्ड बनाने में प्रॉब्लम हो रही तो ये सजेस्ट भी करते हैं, वो भी ले सकते हो। नाउ अब इट इज़ आस्किंग मी टू चूज़ माई स्कूल। चलो देख लेते हैं ये कौन सी स्कूल की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने इसे भी कन्वर्ट कर लिया है। सो अब हमें जो कन्वर्ट करना है तो ओके, प्लीज़ नोट इफ़ योर स्कूल इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट फॉलोइंग आर द, ठीक है, प्रोसीजर। सेलेक्ट द रीजन इन द कॉमन सेक्शन अदर एड्रेस नेम इंसर्ट कंट्री एंड रीजन। तो हम चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तो हमारा है नहीं, हम डाल देते हैं फॉरेन।
तो हम डाल देंगे फॉरेन। अब इट इज़ आस्किंग कि कौन सी तो हमारी अदर है, तो नाउ इट इज़ आस्किंग एड्रेस भी हमारा अदर है। ओके, जैसे देखो यहाँ पर इन्हें मेंशन कर रखा है, तो आपको वो सारे सिलेक्ट करने हैं। अब ये पूछ रहा है कि हाई स्कूल, तो हमने वो भी अदर डाल देना है। अदर डालने के बाद में हमें करना है इंसर्ट, तो देखो ये ऑटोमेटिक आके यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। देन आपको यहाँ डालना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है। नाउ इन्फॉर्मेशन ऑन द यूज ऑफ पर्सनल डाटा बाय कासा, तो ये आपको बस एग्री कर देना है कि हाँ ठीक है मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ अपना कंसेंट। नंबर ये बोला इसको पढ़ो, हमने पढ़ लिया। नाउ सेइंग यस, अब हम डालते हैं, इसमें बोल रहा है फोटो चूज़ करो, हमने फ़ोटो चूज़ करनी है, हम फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं अपनी। चलो ये आगे हम इसे कर लेते हैं पहले जूम इन थोड़ा सा, ताकि हमारी फ़ोटो दिख जाए, और जूम इन कर लेते हैं। चलो ये फाइनल है। डालने के बाद ठीक है, अब ये हम नहीं हैं तो हम साइन अप के लिए बोलते हैं इससे। चलो अपडेट कर देते हैं पासवर्ड, यू आर नॉट रजिस्टर्ड येट। ठीक है, बिलो इज द समरी, यू मस्ट प्रेस द कन्फर्म बटन टू कंप्लीट। चलो भाई हम कंफर्म भी कर देते हैं आपको, मैंने कंफर्म किया। नाउ अब आप देख सकते हो ये हमारे पास मैसेज आ गया कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, डियर स्टूडेंट योर रजिस्ट्रेशन सिस्टम हैज जस्ट सेंड यू टू द ईमेल विद द इंस्ट्रक्शन फॉर एक्टिवेटिंग योर प्रोफाइल। और ये देखो मेरे पास पहुंच गया है, और ये मुझसे बोला है कि आपके पास 30 मिनट है, ठीक है, ये करने के लिए। और बोल रहा है कि आपका जो मेल है वो स्पैम में भी आ सकता है अगर डायरेक्ट नहीं आएगा तो ठीक है, हम वो भी देख लेते हैं। अब मैं आ गया अपनी मेल आईडी पे। मेल आईडी देखो मेरे पास कासा का आ गया, तो मैं इसे ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप डेफिनेटली पेज पे पहुंच जाओगे। अब ये ट्रांसलेट कर रहा है हमारे लिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये बोला डियर स्टूडेंट टू एक्टिवेट योर यूजर क्रिएटिंग रिजर्व एरिया फॉलो इंस्ट्रक्शन। तो ये बोला है क्लिक ऑन द फॉलोइंग स्ट्रिंग और द लिंक। ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये बोल रहा है कि देन आप इसे कंप्लीट करोगे। तो देखो आपको क्लिक कर देना है, तो ये बोल रहा है कि आप एक्टिवेट कर गए हो। अब मुझे जाना है रिजर्व एरिया में, तो मैं रिजर्व एरिया पे क्लिक कर दिया। नाउ इट्स आस्किंग आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। अब ये मुझसे पूछा है मेरी मेल आईडी, तो देखो मेल आईडी मेरा पासवर्ड वही है, मैंने डाल दिया है। मैं इटली में तो मेरे पास थोड़ी सी फिस्काल है, अब मैं वो भी डाल सकता हूँ, तो आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी डालें, ठीक है। अब हम आ गए हैं रिजर्व एरिया के अंदर। तो ये कह रहा है टेक्स्ट कोड इज़ नॉट प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो TOLC जो एग्ज़ाम होते हैं वो काफ़ी तरीके के होते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर 9 टाइप्स के तो ये लिखे हैं। टोटल ये एग्ज़ाम है 14 टाइप के, टोटल ये 14 टाइप के एग्ज़ाम है। बट हमें कौन सा देना है? अगर आप इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हो, अगर आपने मैथ ले रखी तो आप आई देना, अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए आ रहे हो तो ई देना। तो हम ई वाले पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब ये बोला है कि एडमिशन नोटिस के लिए आपको कहाँ देना है, आपको अपना देखो TOLC एट यूनिवर्सिटी, कि आप यूनिवर्सिटी में आके देना चाहते हो। लाइक जैसे मैं हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर एडमिशन मैंने ले लिया है किसी पर्टिकुलर कोर्स में, अब मुझे कोर्स अपना चेंज करना है, तो मेरे को ये एग्ज़ाम यहाँ पर मैं इटली में, तो इटली में यूनिवर्सिटी में जाके अटेंड कर सकता हूँ एग्ज़ाम। बट आप कहाँ पर, आप घर पे, तो आप TOLC होम करेंगे, इसका आप पूरा ध्यान रखें। ये बोल रहा है कि आपका एग्ज़ाम होम के लिए बुक कर रहा है, मैंने बोला ठीक है कर दो भाई। तो करने के बाद ये देखो ये लिस्ट आ गई TOLC एग्ज़ाम की, एंड इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि क्या क्या है, दे आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट देयर। तो हम चलो अब बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या क्या आता है। ओके, तो देखो जो सबसे पहले हम एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो जो पहला एग्ज़ाम की जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं TOLC आई एग्ज़ाम। तो इसमें देखो 4 सेक्शन होते हैं। हर कोई क्वेश्चन पूछता है कि TOLC मतलब जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं उनके लिए क्या क्या आता है। तो आपको मैथ आनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए, साइंस आनी चाहिए, वर्बल कॉम्प्रहेंसिव मतलब इंग्लिश आनी चाहिए। तो आप देख लो आपका बस ये बेसिक लैंग्वेज का टेस्ट है, तो होप सो ये आप एग्ज़ाम आराम से पास कर लोगे। सेम गोज़ विद इकोनॉमिक्स में आपके पास 3 सेक्शन आते हैं, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल लाइक इंग्लिश आती है और मैथ आती है। अब बात कर लें बायोलॉजी वालों की, जिनके पास 12th में बायोलॉजी होती है, तो बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथ आती है आपके पास। एंड अब देखो जो ये बी है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये हमारे मतलब का नहीं है, तो हम इसको टच नहीं करेंगे। और जो रिमेनिंग है ये है यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो इनसे आपको कोई टच नहीं करना है। पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखो अब आप देख रहे हो ना यहाँ पर द TOLC आई लिखा है, हमें ये एग्ज़ाम नहीं देना है। हमें जो एग्ज़ाम देना है, हमें देना है द इंग्लिश TOLC। आप देख रहे हो द इंग्लिश TOLC ऐप, आपको द इंग्लिश वाले देने। जो और एग्ज़ाम्स हैं वो हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, लाइक यूरोपियन स्टूडेंट के लिए, और आपको देने इंग्लिश वाले क्योंकि आपको नॉन यूरोपियन स्टूडेंट। तो अभी बात कर रहे हैं कि टेस्ट कैसे होगा, उसके मार्क्स की डिलीवरी कैसी होगी, ईच एंड एवरीथिंग आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना अच्छे से। तो अभी ये मैंने पूरा पढ़ने के बाद अभी ये मुझसे पूछेगा एक्सेप्ट, पूरा पढ़ लिया मेरा, एक्सेप्ट हो गया। अभी बोला टर्म्स कंडीशन हमारी देख लो, हमने देख ली, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ यस। अब ये बोलेगा कि डाउनलोड कर लो गाइड, अगर मुझे करना है, तो मैंने चलो डाउनलोड पे भी लगा दिया, ठीक है। इसको मैंने आई एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर भी पूछेगा तो आप पढ़ लेना, क्योंकि देखो मैं तो ये बोला ठीक है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ एग्ज़ाम को।
अब नाउ देखो, अब एग्जाम के लिए सीधे बोल रहा है कि बुक द TOLC एट एनी यूनिवर्सिटी दैट हैज प्लेस्ड अवेलेबल इवन इफ डिफरेंट फ्रॉम वन वेयर यू आर इनरोल्ड। तो देखो इसमें ये बोल रहा है कि मान लो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसिना पढ़ना है, पर जो यहाँ पर सीट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पलार्मो में है, तो मैं वहाँ भी जाकर ले सकता हूँ। ठीक है, इसकी जो फीस हमने बताई थी आपको 30 यूरो होती है। एंड ये एग्जाम मंथ में आप एक बार दे सकते हो, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं तो आप दोबारा फिर से दे सकते हो। चलो अब हम चलते हैं क्रेडिट कार्ड। ये पूछा आपको कैसे पेमेंट करना है, मैंने बोला क्रेडिट कार्ड से। तो नाउ क्रेडिट कार्ड। अब ये पूछा है रीजन क्या है मेरा, तो मैं रीजन बोल देता हूँ कि मेरा रीजन मैं सिसिली में हूँ। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पर सिसिली डाला है, पर आप लोगों को क्या डालना है ना, ये मेन क्वेश्चन है, पूछना चाहिए क्वेश्चन भाई। ठीक है, अब मैंने सिलेक्शन कैंसिल कर दिया। अब मैं इससे पूछेगा क्या मेरा रीजन, देखो पता क्या है, मेरी यहाँ पर लोकेशन ऑन है, तो इसलिए मेरे में लोकेशन देख रहा है इटली, क्योंकि मैं इटली के अंदर देखो ये सारे रीजन तो मैं सिसिली में, तो मैंने सिसिली दिखा रहा है। आप जहाँ होगे ना, आपके पास आपकी कंट्री का कोड आएगा। तो होप सो कि यहाँ से आप अपना पूरा एग्जाम अच्छे से बुक कर पाएंगे। एंड एग्जाम से रिलेटेड जो जो आपके पास क्वेश्चन डाउट हैं वो आप सारे यहाँ से क्लियर कर लें। देखो ये सिंबल का मतलब ही होता है इंग्लिश, तो मैंने इस पर क्लिक करा, मैं इंग्लिश पे आ गया। ये बुकिंग्स अगर मैंने जो एग्जाम बुक कर रखे हैं मेरे यहाँ पर सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा ना पेमेंट स्टेटस मैंने लिखा है ना, नो इन द बुकिंग नो बुकिंग इज इन द प्रोग्रेस, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है। तो आप पेमेंट कर दोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कासा के होम पे। कासा पे होम पे ले जाने का मेरा मेन मकसद पता है क्या है, मेरा मेन मकसद ये है एक्सेस टू ऑफिस। ओ भाई हाँ, देखो मोर टेस्ट में हम यहाँ पर आ गए। देखो ये कासा का ना होम है, तो होम में क्या होगा, ये देखो होम आ गया, तो होम में आप TOLC चले जाओ। अब मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा था लोगों का, भैया मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, बता दो कहाँ से करें। भाई आप इस वेबसाइट पे आओ, यहाँ से प्रिपरेशन करो। कैसे करोगे, देखो लिखा है ना MOC ई लर्निंग, आपको ई लर्निंग पे जाना है। तो ई लर्निंग देखो ये क्या है, ये बोलते हैं भाई कि हमने आपके लिए एक ओपन एजुकेशन रखा, आप जहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हो और लाइक फ्री में आप एग्जाम्स दे सकते हो। तो देखो हर जगह ये बायोलॉजी के बेसिक्स बायोलॉजी के ऊपर हैं, तो हर चीज़ क्या है, यहाँ से आप लिखा है ना एग्जाम एरिया, तो आप यहाँ से अपना एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम दे के आप अपने प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप यहाँ से वो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो होप सो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। देखो लास्ट स्टेज जो था, पेमेंट आप करोगे, आपका यहाँ से एग्जाम बुक हो जाएगा, आपको अपने सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जाके अपना एग्जाम दे दो। अब बताता हूँ, ये एग्जाम होता है ऑनलाइन फॉर्म में, आपके पास MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये होता है 50 क्वेश्चन का एग्जाम। एंड इसमें मिनिमम ये समझो कि आपको मिनिमम, जैसे अगर हम बात करें इंजीनियरिंग, तो देखो TOLC जो हमारा आई है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं। तो जो आई के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ट्राई करो कि आपको इसमें 50 में से 18 कट ऑफ है, आपको ट्राई करना है कि आपके 30 से ऊपर आए। अगर 30 आते हैं, 30 से ऊपर आते हैं, तो डेफिनेटली आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके 25 से भी कम आते हैं तो प्लीज़ सॉरी, आपका एडमिशन बहुत मुश्किल से हो पाएगा। अब बात कर लें TOLC ई एग्ज़ाम। ई एग्ज़ाम भी बहुत लोग देते हैं, जो कि लाइक MBA या BBA, जो कॉमर्स रिलेटेड कोर्स करते हैं, उन लोगों के लिए ये टिप है कि आपको मिनिमम ट्राई करना है कि आपको 12 नंबर से ऊपर लेके आने हैं। आपके जो कट ऑफ 12 जाता है, एंड आपको ट्राई करना 25 तक ले आओ, आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम थोड़ा सा हार्ड होता है। अब बात कर लेते हैं F वालों का, TOLC F एग्जाम। तो F वालों के लिए भी कट ऑफ 18 जाती है 50 में से, बट आपको ट्राई करना है कि आपको मैनेज करना है ये +30 मार्क्स। आपके में कॉम्पिटिशन कम है, बट आपके में लोग मार्क्स अच्छे ले आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको तैयारी करनी ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी आप एम कर पाओ। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल देखो ये एग्जाम सारे इजी होते हैं, ये जस्ट यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्जाम टाइप का लेती है, सो दैट दे वांट। हाँ, तो जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख लिया कि हम कैसे TOLC एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या फीस रहती है, ये सब देखने के बाद में अब आपको पता चल गया हो कि आप कैसे खुद से अपना अप्लाई कर सकते हो। ये सब 5 मिनट का प्रोसेस है, आप खुद अप्लाई कर सकते हो, स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, और मैंने आपको इसमें सब बता दिया प्रोसेस। तो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बस आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि 15 बच्चों को हम फ्री में इटली में पढ़ा पाएं, तो वो रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, सो दैट इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और अपनी ये काउंटिंग इंक्रीज कर पाएं, हम और बच्चों को यहाँ पर फ्री में बुला पाएं, सो दैट कि आप कंसल्टेंसीज को ज्यादा ह्यूज मनी ना दो। एंड एक इंपॉर्टेंट अपडेट दूसरा ये है कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कराने में हेल्प चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और कोई भी हेल्प चाहिए, कोई पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, तो आप इन द डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आपसे ज्वाइन करो, आप हमें शेयर कर सकते हो, हम वहाँ आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो होप सो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ।